हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको लोटस चॉकलेट पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी प्रोफाइल बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, देन शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे लाइक प्रीवियस क्वार्टर्स में और ईयर में कितना कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है और आने वाले समय में कैसा कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। लोटस चॉकलेट कंपनी ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि चॉकलेट्स, कोकोआ प्रोडक्ट्स एंड कोकोआ डेरिवेटिव्स। तो कंपनी कोकोआ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जो चॉकलेट्स में यूज़ की जाती है, केक में यूज़ की जाती है, मतलब ऐसी चीज़ों में लाइक ब्राउनीज़ में यूज़ की जाती है एंड चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 127 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 27.8 और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 43.5। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो ये शेयर आपको अभी कम प्राइस पे मिल रहा है, ये प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में देखा है। लेकिन बुक वैल्यू अगर आप कंपनी की देखेंगे तो सिर्फ 3.29 और करंट प्राइस है 99.2। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आपको काफ़ी महंगे प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। डेट है कंपनी के पास 14.4 करोड़ का। तो मार्केट कैप से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के पास और प्लेज परसेंटेज भी नहीं है कंपनी के पास। इन शॉर्ट फाइनेंशियली फंडामेंटली अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत कंपनी बढ़िया लग रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 56 करोड़ का, 2019 में 65 करोड़ का हुआ एंड 2020 में 69 करोड़ का हुआ। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा बढ़ रहा है। लेकिन 2021 में देखेंगे तो 47 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन इसके आप पास्ट ईयर्स भी देखते हैं तो कंपनी का इतना ही रेवेन्यू, कभी कंपनी 50 करोड़ कर रही है, कभी 60 करोड़ कर रही है और कभी 65 करोड़ कर रही है, ना कभी इससे ज़्यादा कर रही है और ना ही कम कर रही है। लाइक कुछ ईयर्स में लाइक थोड़ा बहुत कम, लाइक इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है ये तो भी, ठीक है। और उस टाइम पैंडेमिक पीरियड भी था तो आप समझ सकते हैं बेकरी शॉप्स बनते तो उन वजह से यहाँ पर जो थोड़ी बहुत रेवेन्यू में डाउनफॉल है तो वो सामने दिखता है। 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 94 लाख का था, 2019 में 1 करोड़ 33 लाख, 2020 में 87 लाख और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होने के बाद भी कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है 1 करोड़ 72 लाख का था। तो वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी कि ऐसा क्यों था। अब यहाँ पर अगर हम देखें सेल्स देखें कंपनी की तो मार्च 2019 में 16 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू किया है। जून 2019 से मार्च 2020 देखेंगे तो 19 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ ये कंपनी का रेवेन्यू था। और जून 2020 से अगर हम देखें कंपनी के रेवेन्यू तो 5 करोड़, देन 12 करोड़, 11 करोड़, 18 करोड़। लेकिन उसी के सामने अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो जो 2019 में 1% हुआ करती थी, 0% और कभी 4%, वो 2020 में जून 2020 में 0.5, बट रेस्ट ऑफ द क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 5.85%, 6%, 5.30%। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस हुआ है। उसी की वजह से यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब जो कंपनी बेच रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी का यहाँ पर बढ़ा है और उस रीज़न की वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी है। नेक्स्ट ईयर में भी अगर हम देखें, लेकिन आने वाले 2021 टू 22 में देखें, जून 2021 में 5.74% का ओपीए और सितंबर और दिसंबर में देखेंगे तो 7.25%। तो यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव बात है। और उसी के सामने अगर आप कंपनी की सेल्स भी देखते हैं तो वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है।
अगर 2020 का कंपेयर नहीं करेंगे तो 19 का अगर हम देखें तो 19, 18, 17 करोड़ के जो रेवेन्यू वो अभी 17, 20 और 22 करोड़, मतलब कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन देता है कि कंपनी अभी यहाँ से ग्रोथ दिखा रही है। क्वार्टरली वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 2019 में भी 72.06% का स्टेक था और अभी भी 72.06%, और इसमें से एक भी परसेंट का स्टेक प्लेज पे नहीं रखा है। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि खुद प्रमोटर्स जो उनके पास 72% का स्टेक है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन गवर्नमेंट के पास 0.01% का स्टेक है और पब्लिक के पास 27.92 से 27.93% का स्टेक है। तो यहाँ पर सबके पास प्रमोटर्स और पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के पास 0.01% का स्टेक है। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर में तो वरुण बेवरेजेस, हेत्सुन एग्रो, देन जाइडस वेलनेस, केआरबीएल, हिंदुस्तान फूड्स, जीआरएम ओवरसीज, डोडला डेयरी एंड लोटस चॉकलेट। और इन सबसे अगर कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी लोटस चॉकलेट ही है। 127 करोड़ का मार्केट कैप है जिसका, और करंट मार्केट प्राइस है 99 रुपीज़। लेकिन अगर आप सेल्स देखते हैं कंपनी की 22.46 करोड़ है, जो क्वार्टरली वाइज देखेंगे 94.97% का आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट। देन प्रॉफिट में भी अगर आप देख सकते हैं तो 163.79%। तो अभी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एट लास्ट बात करते हैं शेयर प्राइस की तो 5 ईयर हाई है 156.45 और करंटली आज के दिन 99.25 पे शेयर क्लोज हुआ है और आज ये अपर सर्किट पे था 4.97%। तो ये शेयर देख सकते हैं 1 ईयर में ये शेयर 13 रुपये से 156 रुपीज़ पे चला गया है और उसके बाद ये गिरा भी है। शेयर गिरने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट भी किया है 85 से 95 के बीच इसने कंसोलिडेट किया और अब ये शेयर फिर से बढ़ने लगा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये शेयर में निवेश करना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। शॉर्ट टर्म टारगेट आप डिसाइड करके इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको लोटस चॉकलेट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।